बिन गिर दियो ग्राउंड में। अब की हुई, शेर आयो जी, वो बिन पकड़ियो और पकड़ के दो जगह कर दियो। शेर ने, शेर खान, फरीद खान आदि मिली है ना, वो 1539 जो चौसा का युद्ध हुआ है ना, उसमें मिली है उसको। अब कल्याणमल गया उसके पास स्कॉर्पियो लेके, यहाँ तो स्कॉर्पियो ऊंट, और बोले साहब ऊंट पे बैठते हैं तो ऊंट ही छोटा लगता है, बोले ये तो ऊंट से ज्यादा ही दिखते हैं। 3 साल की तेला जगह भाई वह दो एकता और कुंभा सेनापति ने बस बांधो में खरीद लिया, वह मेरा हो गए, ठीक है ना। तो आज अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1544 में 1544 में एक राजस्थान में एक युद्ध हुआ था, मेवाड़ क्षेत्र में। उस युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। अब गिरी सुमेल का युद्ध क्यों पड़ा, पाली के पास में एक गांव है सुमेल गांव से, गिरी सुमेल नाम से। उस गांव में जब शेर शाह दिल्ली से चल के आया और उस गांव में रुका था, जब युद्ध करने के लिए आया ना राजस्थान में, मेवाड़ में मालदेव राजा था अपने जोधपुर का, ठीक है। बिलोंग कहां से करता था मालदेव, पाली से करता था, ठीक है। पाली से बिलोंग करता था मालदेव, और राजा कहां का था, जोधपुर का, ठीक है। तो अब देखो कहानी क्या है, मैं तुम्हें थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ कहानी में। कहानी है हुमायूं से रिलेटेड। अब हुमायूं कौन है, किसका पापा, हाँ अकबर का पापा, सही बोल रहा है तू। अब देखो हिंदुस्तान में जो मुगल आए ना, वो आए हैं 1526 में। तुम डेट सुनते जाओ, ठीक, मैं सारी तुम्हें लिखवा दूंगा डेट, तुम डेट अभी सुनते जाओ। 1526 में मुगल आए। सबसे पहले कौन आया मुगलों में, सबसे पहले कौन आया भाई, पता है ना तुम्हें, बाबर आया था। बाबर आया था मुगलों में सबसे पहले। ये मुगलों का राज बहुत चला है अपने इंडिया में, लगभग 300 साल के समथिंग मुगलों का राज चला है। लेकिन इफेक्टिव जो राज माने ना, वो लगभग 200 साल का ही रहा है, कि भाई ये है कि इफेक्टिव रहा है। उसके बाद में तो ऐसे लल्लू पंजू से राजा आने लग गए मुगलों में, कोई खास नहीं आया, ठीक है। तो इस बाबर का बेटा था हुमायूं, और वो 1530 में राजा बना, क्योंकि 1530 में बाबर सल्ट लिया। बाबर 4 ही साल राज किया बाबर ने दिल्ली पर। कितने साल, 4। 1526 में आया बाबर, और कब सल्ट लिया, 1530 में। हाँ भाई रुक, ठीक है, 1530 में सल्ट लिया। अब हुमायूं राजा बना। हुमायूं राजा बना, हुमायूं की जिंदगी बहुत तकड़ी चल रही है अभी, बढ़िया जी रहा है अपनी जिंदगी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी जिंदगी काट रहा है। कब तक काट रहा है, 1539 तक अच्छी जिंदगी काटी उसने। 1539 तक 9 साल बढ़िया जिया, उसके बीच में उसने 2 युद्ध भी किए, वो जीता भी हो। अब 1539 में उसकी जिंदगी में एक आदमी आया खतरनाक, उसकी जिंदगी पलट दी। अब उस आदमी का नाम था शेर खान, उसका बचपन का नाम था फरीद खान। और ये शेर खान फरीद खान था कौन, ये बिहार से बिलोंग करने वाला एक राजा था, और ये एक अफगानी राजा था। अफगानिस्तान से जो राजा आए थे ना इधर, अफगान राज कर रहे थे, उन राजाओं में से था। अफगानों को हरा के तो वो ये मुगल आए थे यहाँ, अफगानों को हराया। लेकिन वो दिल्ली से तो हरा दिया, लेकिन फिर भी कई कम्युनिटियों में अफगानी बैठे थे, ज्यादा राज नहीं हुआ था इनका मुगलों का तब। मुगल तो स्टार्ट हुआ है अभी, क्योंकि 4 साल तो उसने किया बाबर ने, उसके बाद में 9 साल इसको हुए हैं हुमायूं को, कोई ज्यादा राज नहीं हुआ इनका। अब अफगानी फैले हुए ज्यादा। अब ये बिहार से आ राजा, इसका नाम फरीद खान क्यों पड़ा, फरीद खान से शेर खान क्यों पड़ा, ये बचपन में जब छोटा था ना, तो बताया जाता है कि ये जिस राजा के अंडर में रहता था, कई बुक्स में तो ऐसे दिया जाता है कि ये एक राजा का ही बेटा था, और कई बुक्स में ऐसे दिया जाता है कि एक राजा के अंडर में रहता था, काम करता था, ठीक है, सेनापति के तौर पे। तो ये राजा का बेटा था, तो इसने क्या किया, वो राजा जो था वो गेम करवाता ओलंपिक अपने, मस्त आदमी था, मुल्ला आदमी, ऐसे ग्राउंड बना दिया और बोला गेम करवाएंगे। अब वो क्या करता, शेर को बांट दिया, आदमियों को उसके आगे गिर देते, और बोले लड़ाओ इनको, देखते हैं क्या होता है, चलने दो सिस्टम को। अब भाई साहब शेर के आगे आदमी को डालेंगे तो क्या करेगा शेर, सिस्टम सेट, मीटर जब देगा। अब कहानी क्या हुई, हाँ अब कहानी क्या हुई, अब आदमियों को डाल रहा है, आदमियों को खा रहा है, उसको आनंद आ रहा है, उसको क्या दिक्कत है,
ठीक है, वो तो देख रहा है, मस्त मोला है, अपना आनंद ले रहा है। हाथियों को हाथियों से लड़ा दिया, जानवरों को आदमियों से लड़ा दिया, ये चल रहा है उसका सिस्टम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब किसी ने ये बोल दिया कि कल को तेरे बेटे को राजा बनना है, तो हमारे वाले को डाल रहा है, उसको भी डाल के देख, वो संभालेगा कल पर जा, उसका दम देखते हैं कितना है। अब भाई ऐसे ऐ खदी भाई तेलन गिर जना या पापा मैं को आ जाएगा मेरे लो जा रेटिंग जल्दी सी, आप आनंद को दे के आगे गिरा, बिन गिर दियो ग्राउंड में। अब की हुई, शेर आयो जी, वो बिन पकड़ियो और पकड़ के दो जगह कर दियो। शेर ने, शेर खान, फरीद खान, शेर को पकड़ा जबाड़े से और दो जगह कर दिया शेर को उसने, फरीद खान ने। उस दिन के बाद में फरीद खान का नाम पड़ गया शेर खान, फरीद खान से नहीं बोलने लगे उसको। उसके बाद में उसका नाम पड़ गया शेर खान। ठीक है, अब शेर खान जब राजा बना ना, राजा बनते ही इसके दिमाग में क्या आया, बोले चलो छोटे मोटे गेम नहीं खेलते, बड़ा गेम खेलते हैं। बड़ा गेम, बोले क्या खेलोगे सर, बोले हुमायूं जी को हराएंगे। बोले बावली बात कर रहे हो, हुमायूं, बोले दिल्ली जाओगे हुमायूं को हराओगे, जब देगा मीटर जाते ही। बोले 99% आ रहे फिक्स है, 1% जीत जाएंगे तो क्या जा रहा है, अपना चलते हैं, चलो बुला लो उसको, न्योता दे दो। हुमायूं के पास न्योता पहुंचा, हुमायूं बोला मेरे के साथ युद्ध करेगा, अभी ले। हुमायूं सेना लेके इधर से पहुंच गया उसके पास, बिहार के पास में जगह एक चौसा, वहां पहुंच गया। इधर शेर शाह उधर वो, हुमायूं को चिप दिया भाई साहब। हुमायूं जोश जोश में आया और हुमायूं को चिप दिया मीटर। अब हुमायूं वापस दिल्ली आ गया मुंबई से लेके और वो वापस बिहार चला गया। अब उस युद्ध में जब वो 1539 वाला चौसा का जो युद्ध जीता था ना, उसमें उसने दिल्ली पर राज नहीं लिया था, उसकी गद्दी नहीं ली थी दिल्ली की। उस युद्ध के बाद में शेर शाह लगने लग गया उसके आगे। शेर खान नाम था ना इतनी देर, उसको किसकी उपाधि मिली इस युद्ध के बाद में, शाह की, शाह, शेर शाह। ठीक है, शेर शाह सूरी पूरा नाम है ना इसका। जो शाह की उपाधि मिली है ना, वो 1539 जो चौसा का युद्ध हुआ है ना, उसमें मिली है उसको। ठीक है, अब हुमायूं गया दिल्ली, हुमायूं बोला मेरे को हरा दिया, बोला कल से जिम ज्वाइन करूंगा, अब की बार बॉडी सोडी बना के जाऊंगा, बोले 1 साल। अब बढ़िया खाओ पियो, बॉडी सोडी बनाई, सैनिका की बॉडी सोडी बनाई, बोले अब 1 साल बाद में और वो जो पूछ गया है। तो अब 1 साल बाद में 1540 में आपको युद्ध हो, कनौज को युद्ध, कनौज का युद्ध बोलते हैं उसको। ठीक है, अब कनौज के युद्ध में फिर से हुमायूं गया सेना लेके, किसके पास है, शेरशाह के पास। शेरशाह बोला कोई दिक्कत कोई नहीं, आप तो आ जा, पद बे तेरा तू मारो बे आंखें हम खटक रहे हैं, चेप दूंगा 1 मिनट में। शेरशाह फिर से गया और शेरशाह को पकड़ा और अब इस बार भिड़ा के मारा शेरशाह ने उसको। ठीक है, हुमायूं को चेप दिया इस बार। अब हुमायूं वहां से भागा, बोला अब तो मारेगा छोड़ेगा नहीं, भागा वहां से, थोड़ी बहुत सेना बची उसकी, उसको लेके इधर आ लिया। बोले इधर चलते हैं राजस्थान की तरफ, इधर सुना है बड़े सूरवीर रहते हैं, बोले इनमें देखते हैं कोई रख ही लेगा अपने को, जगह ही दे देगा कोई। तो इधर आ गया राजस्थान में। अब जब ये 1540 वाला युद्ध जो जीता, जो कनौज का युद्ध जिसको बोलते हैं, 1540 वाला युद्ध कौन जीता, शेर शाह। उसके बाद में उसको सूरी की उपाधि और मिल गई, शेर शाह सूरी और लगने लग गया उसके आगे, पूरा नाम क्या हो गया। अब वो दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया शेर शाह सूरी, वो इधर आ गया भागते भागते घोड़े पे, इधर आके एक राजस्थान में जोधपुर के पास में एक जगह है, वहां रुक गया। ठीक, और अपने 3 दूत भेजे जोधपुर के राजा के पास। जोधपुर का राजा कौन, मालदेव। मालदेव के पास भेजा, बोला साहब हुमायूं बैठे हुए बिना सेवा कमाई, है राख ले सोगे, तो राखे बिल्कुल कोई 8 गुण राख लेगा, भेजते चाहे। तो बोलो शेर शाह हार के है, तो ऐ सोचा है शेर शाह के साथ वो जो लड़ाई करांगा चेपांगा मैं। बोले कोई दिक्कत कोई नहीं, सपोर्ट फुल आप कभी फोन कर दियो चाहे आ जाऊंगा। ठीक है, तो यो दूत गया बठीन, थोड़ा बहुत सामान भी लेके गया, बोले चलो खाजा खाता चलो लेके चल से भागा लिया भी। बोले अपने पास में जो बीकानेर है बैठे इतना और कुंपा मिलसी, इतना और कुंपा, इतना और कुप्पा। ठीक है,
अब बोले ये मेरा सेनापति यहाँ कन जाके मेरा नाम ले दो, कोई दिक्कत कौन जगह दे देगा, बढ़िया बैठा प्रैक्टिस करो मैदान में, लड़ लेगा, कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं, सब की प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। वो वहां चले गए। अब शेर शाह का वहां से खत आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि जोधपुर के पास में बीकानेर है, और बीकानेर का उस टाइम राजा था कल्याणमल। कल्याणमल, अब कल्याणमल के भाई को मालदेव ने मार दिया था एक युद्ध में। अब कल्याणमल की सिद्धि तो ऐसे है नहीं कि जाके मैं उसके साथ लड़ दूं, क्योंकि उसको भी चेप देगा, वो तो भाई को मार दिया तो उसको भी चेप देगा। अब वो सोच रहा है हम शेरशाह के पास चले जाएं तो क्या पता उसकी तरफ उसको लगा के उसको ले आए तो इसका मीटर चेप सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब कल्याणमल गया उसके पास स्कॉर्पियो लेके। यहाँ तो स्कॉर्पियो ऊंट होते नहीं, घोड़ा होता, दो ही होता राजस्थान में, ज्यादा ऊंट चालता नहीं, कोई बादे घोड़ा मिल जाता। हाथी भी रेयर कंडीशन में रखता, लेकिन यहाँ को का हाथी की कोई मेजोरिटी बड़ा सारा रखा था ना, अटा ऊंट ज्यादा है करता। वो गयो वीगन जाके बोले साहब एक बात बताऊं, बोले बता। बोले हुमायूं ने राय हो गए, बोले राय हो याद है कि, बोले याद है। बोले मालदेव राख रहे अभी, रोटी पानी रोज की दे अभी। अच्छा, बोले खत लिखो भाई, उसको लेटर लिखो। तो बोले भाई दूध भेज देते हैं, दूध को भेज दिया उसके पास, और दूध जाके बोला साहब शेरशाह ने कहा है हुमायूं को बंदी बना के उसे सौंप दिया जाए। शेरशाह ने कहा है हुमायूं को बंदी बनाओ और उसे सौंप दो। किसको? शेरशाह को। अब मालदेव बोले हुमायूं, बोले यार तेरा तो दुश्मनी ठाडा है, पूछ गया अटकन गेल। बोले काम कर, मैं तेरे साथ विश्वासघात कौन कर सकूं, तो इतनी दूर मेरे कन चाल के कोई उम्मीद तो आए हो। अब मैं जे तन बंदी बना लूं तो फिर मेरा नाम बदनाम हो जाए इतिहास में। तो एक काम कर, तू तू चले जा, तू प्लान कर, वतन को रख, मैं मेरा बढ़िया जिसू, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, मन कोई मतलब को नहीं, तू जा। हुमायूं बटो निकल गो, और कल्याण में रोलो आगे दिन पूछ को बैठे, तो अब की बार फॉर्च्यूनर लेके गए, ठीक है। बोले साहब थाली मानी को नहीं, बिन छोड़ दियो बंदी को बड़ा। बोले अच्छा शेरशाह को आदेश कौन मान्यो है उसका? बोले देख सा चालो। अब ये देखो युद्ध कब हुआ था? 40 में, 1540 में, और अब गिरी सुमेल का युद्ध होगा 1544 में। मतलब इनकी बिगड़ते बिगड़ते 4 साल लग गई थी, खतरनाक बिगड़ गई अब 4 साल में, ठीक है ना। 4 साल लग गई उनकी खटपट खटपट में। वो इधर से चला गया हुमायूं तो, लेकिन अब बिगड़ते बिगड़ते टाइम 4 साल लग गई उनको। अब वो इधर से आ रहा है, उधर से आके पाली के पास में जो सुमेल जगह है ना, गांव है, उसका बीड़ था, बीड़ में उसने कैंप लगा लिया और ठहर गया, वहीं रुक गया 1 महीने तक। 1 महीने तक कैसे रुक गया? आते ही वही, ये तो होता ही है कि युद्ध नीति बनानी पड़ती है, पूछना पड़ता है कि भी अपना जो विरोधी है वो कितना खतरनाक है, उसके लिए युद्ध नीति तो बनाए। तो उस युद्ध नीति को तैयार करने के लिए कल्याणमल से बोला भाई साहब बताओ कैसे है राजा, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? बोले साहब बात ऐसी सी है कि एक तो है मालदेव, मालदेव के 2 सेनापति है, एकता और कुंपा। और बोले साहब ऊंट पे बैठते हैं तो ऊंट ही छोटा लगता है, बोले ये तो ऊंट से ज्यादा ही दिखते हैं। 3 साथ हैं तो हारने का मतलब ही नहीं है, वापस चले जाओ चाहे ऐसे। तो बोला मैं होना टेंशन के लिए रह दो, शेरशाह गेम खेल दियो। युद्ध की जो तिथि होगा फिक्स कर दी 4 जनवरी, 5 जनवरी 1544, ठीक है। अब ब्यू पहले दिन जहाँ कैंप लगा रहा है सब भाई 4 हो रही है सेना की, अगले दिन 100 किलोमीटर से अपना दाव बोल देगा। अब मालदेव कन के भेजा है लेटर, कौन है? शेरशाह कि तेला जगह भाई वह 2 एकता और कुंभा सेनापति ने बस बांधो में खरीद लिया, वह मेरा हुए, ठीक है ना। और काल तन चेपू आ जाए, देख लूंगा तन भी, बा को तो डोल तो ही होगा, बांधो में खरीद लिया, और तू भी आ जाए तन भी काल देख लूंगा। और बोले होता था रुपया हम खरीदे। अब के गिरे थैला भरा के बागे सिराना दरवा दिया एकता और कुंभा के रात ने, ठीक है। मालदेव रात ने बोले सैनिकान, बोले जाओ देखो कदे गड़बड़ न हुआ है।
सैनिक जाके देखियो जना बागे कन वो पड़े वो सामान, बोले भाई साहब अत्ता पैसा पड़े, बोले जना तो बात ये बिग्गा। बोले शेर साहब, बोले एक मन रहे हूँ, बोले मैंने काम वाले रुपए यही दी है और कौन दिया है, खाना पीना को सामान भी यही दिया है मैंने। शेर साहब के शेर साहब बोल गयो, शेर साहब क्या लिखो मन तो कल्याण मन देने लाग रहे, ठीक है। अब बात होगी, अब वो मालदेव ना वो रातों रात कह रहे हो आपकी सेना 60% सेना लेके निकल गए, उठो आपकी 60% सेना लेगी निकल गो। बोले चलो युद्ध क्षेत्र छोड़ेगा, आप कल तो मार देगा या अपने पोजीशन हो जाएगा, फिर या पानी चेप देगा। अब वो बटो निकल गो, सुबह एकता और कंपा उड़ता ही मुंह धोयो, बोले आ जाओ निकाल लो वे तलवार तलूर काटो वे डांग डूंग चलना। और राजा ने भी बुला लिया महाराज ने, चाल चा। अब इतनी बात होगी, महाराज ने लाने गया और बोले साहब महाराज तो निकल गया रात नहीं सेना लेगी, और आप पे कलंक और लगा के गए हैं। बोले हिंसा और कुंभा बिके हुए सेनापति कलंक लगा गए आप पे, बोले हिंसा और कुंभा बिक गए। अब हिंसा और कुंभा को ये बात बहुत बुरी लगी, जब उन्होंने सुनी बहुत बुरी लगी। उन्होंने बोला भाई साहब इतने साल इनकी सेवा की है, देश की सेवा की है, मातृभूमि पे मरने के लिए तैयार है, और ये तो गलत किया उन्होंने। पर बोले हम लड़ेंगे, अब जाएंगे कहा, अभी ना लड़े जाएंगे तो क्या फायदा, इतिहास में बदनाम हो गए। आज हम बात करेंगे तो ऐसे कहेंगे तो और कुंभा बिक गए, तो हम लड़ते हैं घर तो जाके करेंगे भी क्या, हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए लड़ेंगे, ठीक। अब तैयार होगा, बोले मालदेवगन तो आंसर टाइगर फिर चाल के हिसाब करवा ले, आज मारो हिसाब कर दे भाई जाऊंगा मैं, ठीक है। पहले आंसर टाप दे, पहले तैयार होगा लड़ाई के लिए, सेना में जोश भर दियो, बोले चलो चेप देना। शेर साहब उधर से तैयार, क्योंकि भाई तुम्हें रेशियो बताऊं तो ये बताया जाता है कि जो एकता और कुंभा की जो सेना है ना, उसमें 7 से 8 हजार के बीच में सैनिक थे, 7 हजार से ज्यादा और 8 हजार से कम, ठीक है। और जो शेरशाह की सेना उसमें 80 हजार सैनिक थे, और उसके पास तोप थे शेरशाह के पास। अब शेरशाह के सामने वो छोटी सी सेना की टुकड़ी, उसको वो शेरशाह क्या समझे, ये था ना, बोले अब चेप दियो मैं। अब इधर से भाई साहब जब युद्ध स्टार्ट हुआ और ये लगे आगन भाई साहब तलवार की लंबी लंबी ठाडी ठाडी, ये ला गया बाजी रापड़ा बढ़िया बड़ चिप दियो मीटर सोर दियो सगड़ो मिनटा कमाई। शेरशाह सिर पकड़ लियो, बोले यो क्यों सांग है भाई। शेरशाह बोले डटो 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 डटो, मैं नमाज पढ़ के आऊं, डटो नमाज पढ़ के आऊं। शेरशाह गया नमाज पढ़ने, क्योंकि हंता कुंभा ने परमिशन दे दी, क्योंकि यहाँ वाले ये होते हैं धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा ये श्रद्धा रखने वाले होते हैं कि भाई ठीक है तुझा नमाज पढ़ा तेरा धर्म है। शेरशाह को बोला ठीक है पढ़ा नमाज और उठा जाए, मैं तो और आज बाद में देख लिया, मैं पानी पुनी पी लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। अब शेरशाह निकल लिया, बोले भाई साहब चाहे एक महीना लाग जाए मैं पहले को जाऊं और सेना लेके आऊंगा, नहीं तो चेप देगा बार। शेरशाह बदनाम हो जाओ, मर जाओ शेरशाह, ठीक है। शेरशाह जैसे गया तो थोड़ी दूर चला ना, तो उसको एक सेनापति मिल गया, थोड़ी सेना लेके आ रहा था साउथ की तरफ से कोई काम संपन्न करके, उसका नाम था जलाल खान, जलाल खान नाम था उसका, वो सेना लेके आ रहा था। बोला अब कौन सा ना आ लो आ जाओ अब कौन सा नाम चेप देना। सेना लेके आगे बोलिया इंता गुम्बा आ जाओ, बोलते तो नमाज पढ़ने के, बोले नमाज नमुज की को नहीं है बाद में पढ़ेगा, पहले आ जाए तो तू भी आ जाए, मैं भी देख ले चेक की। ये लागा भाई साहब और काट दियो बाजरों सो कट भी दी चेप, ठीक है। अब शेरशाह और माथो पकड़ की बैठ को, अब तो कोई गिल्लो ही को नहीं, तोप भी फैल हो रही है, तो मारा तो अपरला के लागे बतो थी थोड़ा सा अपरला ही मर्सी, बोले करा गया को थोड़ी देर और देखा देना, लगभग 60% चलना ले बैठा शेरशाह की, और बस सैनिक कता 7,500, सिर्फ 7,500 सैनिक भी का 60% सेलिंग ले बैठा। शेरशाह बोले तो 60 ले बैठा, 40 और आ लिया है तो कतिक देर की बात है, 5-10 मिनट और चेप दियो।
शेर साहब देखो कल्याण मल बैठे 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 कोचास रखे हो, तो बोले भाई जी क्या बात है, क्या बैठे यहीं, वो क्या सांग है बोले मत पहले बताइए, सुने भी नहीं होगी। बोले डांट कौन का डांटा भी, तू जा, तू क्या ले बैठे, तू क्या कहानी मेरे का नहीं ना। बोले हाँ। बोले खड़े हो तो जा, डांट तेरे भाया ने, तेरा ही भाई राजपूत ही मारगोन बड़मा। अब कल्याणमल आया आगे अपनी सेना लेके, राजपूत लेके। उधर कौन, इंता कुंभा इधर राजपूत, राजपूत से राजपूत लड़े। अब राजपूत से राजपूत लड़े, तलवारें चली, राजपूत मरे। इंता कुंभा देख रहा है कि भाई साहब अपने भाई मर रहे हैं, वो पीछे खड़ा है शेर शाह, उसका क्या बिगड़ रहा है, कुछ नहीं बिगड़ रहा ना। शेर शाह पीछे खड़ा है, पीछे से देख रहा है, और राजपूत राजपूत लड़के अपने नुकसान करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब इंता कुंभा क्या है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि अपने भाई, उसका क्या बिगड़ रहा है, अपने भाई मर रहे हैं। बोल डांटो इनको कैसे ना कैसे करके, इनको समझाओ। बोले ये नहीं रुकेंगे, हम ही रुक जाते हैं, क्योंकि भाई कल्याणमल के भी मन में तो वो उनके प्रति दुश्मनी थी, तो गणना से वो तो मारेगा उनको। बोले ये नहीं डटेंगे, हम ही डट जाते हैं, हम स्लो हो गए। अब इस चीज को सोचते सोचते इंता कुंभा स्लो हो गए, और मौके का फायदा उठा के इंता कुंभा को उस युद्ध में मार दिया। अब वो शहीद हो गए, इंता और कुंभा वहां पे। अब शेर शाह बैठे रहे हो कई देर, शेर शाह की न्यूज गई, बोले वो मार दिया वन। बोले मार तो दिया, पर बोले छोड़ा तो मान भी को नहीं, ले बैठा सिर पकड़ा बैठे वो, ले बैठा क्यों कौन छोड़ो। मतलब एक राजा जब अपनी सेना लेके आ रहा है और उसमें से 60% सेना, ये मान लो कि ऐसे ही गंवा के चला गया, 60% सेना, कोई रिजल्ट निकाला ही नहीं, क्या फायदा। क्यों, लड़ना किसके साथ था उसको, जोधपुर के राजा मालदेव के साथ। इंता और कुंभा ने उनको 60% सेना को सल्टा दिया उसको, और वो सिर पकड़ के बैठा है। फिर वो बोला, बोले चलो चला गिरा चाल श्याम दिल्ली। बोला, उसने एक कथन बोला उस टाइम, बोला मैं आज एक मुट्ठी बाजरे के लिए दिल्ली के बादशाह खो बैठता, एक मुट्ठी बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह खो बैठता। इसको मतलब क्या हो कि भाई बिकन वो दिल्ली पर राज कर रहे हैं, बिकन क्या कमी है, वो सिर्फ इजा एक छोटी सी टेरिटरी पर अटैक करके विकास आगे बिना मतलब में गलो। ठीक है, एक सैनिक 7,000 सैनिक बिन सल्टा देता, मतलब एक मुट्ठी आए और बिन ले बैठता, मतलब एक मुट्ठी बाजरे के लिए माज दिल्ली की बादशाह खो बैठता, और शेर शाह चला गया। इधर मालदेव को जब पता चली कि भाई अपने दो सेनापति थे बहुत ही वफादार थे, लड़ाई की है, ठीक है, और शहीद भी हो गए, मालदेव को बहुत बुरा लगा। और मालदेव उसको अपना मारवाड़ी बोलो धक्को लाग जाए, बिको धक्को लाग गो और बीमार पड़ गो, बीमार चालो कई दिन बीमार होके बाद में बिकी मृत्यु हो गई। ठीक, और अगलो जो टॉपिक है आपा, वो आपा करेंगे हल्दी घाटी महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में थान बताऊंगा। महाराणा प्रताप की जो वीरता है, और कि तो तकड़ो राजा हो महाराणा प्रताप, वो थान अगले में तो क्लास में बताऊंगा।